तो इस मानवा के शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर और नर्सेज एक लड़के को ले जा रहे होते हैं और वह लड़का हमारा हीरो होता है, जिसका नाम सियों होता है। और उस लड़के की हालत बहुत खराब होती है और वो बहुत जख्मी होता है। और फिर दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल के बाहर पुलिस खड़ी हुई होती है और एक पुलिस वाला अपने ग्लासेस को सही कर रहा होता है और उन पुलिस वालों के वॉकी टॉकी से आवाज आ रही होती है कि एक आई विटनेस मिला है जिसने सब कुछ देखा था। और वो बताता है कि 6 लड़के थे वहां और 2 लड़कियां थीं। और वह दोनों पुलिस वाले पुलिस कार में बैठते हैं और एक पुलिस वाला कहता है कि मैंने उसकी यूनिफॉर्म चेक की, वह नुंगवांग हाई स्कूल से है। और दूसरा पुलिस वाला कहता है, क्या तुम कह रहे हो कि हाई स्कूलर इतने ब्लडी मैस एक हाई स्कूलर के साथ हुए हैं? और ये सुनकर दूसरा पुलिस वाला बहुत गुस्से में आ जाता है। और ग्लासेस वाला पुलिस कहता है कि इतना जुल्म एक हाई स्कूलर से हुआ है, वह बिल्कुल मरने वाला था। और दूसरा पुलिस वाला कहता है, चलो उनको पकड़ते हैं। और ग्लासेस वाला पुलिस सांस लेते हुए कहता है, आह, अब हम मीडिया का सामना करेंगे। और दूसरा पुलिस वाला अपनी आंखें बंद करते हुए कुछ सोचता है और कहता है, मैं उसे संभाल लूंगा। और फिर हमें हमारा हीरो सियों दिखाया जाता है, जो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है। और उसके सामने एक औरत होती है जो उसका नाम ले रही होती है। और वह औरत कहती है, सियों तुम उठ गए, मैं तुम्हारी आंट हूं। और सेंट कहती है, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो सेयोंग? और हमारा हीरो कोई भी जवाब नहीं देता और फिर सोचता है कि क्या आंट? और सोचता है कि मैं आपकी सुन सकता हूं आंट। फिर वह आंखें खोलते हुए ऊपर देखता है। उसे वह बुलीज याद आते हैं जिन्होंने उसकी ये हालत की थी। और उन्हें याद करते हुए उसकी फिर से हालत खराब होने लगती है। और उसकी आंट उसका नाम चिल्ला रही होती है, पर सेयोंग को बहुत तकलीफें हो रही होती है। और डॉक्टर भागते हुए आता है और जल्दी से सेयोंग को देखकर एक इंजेक्शन अपने हाथ में लेता है और जल्दी से इंजेक्शन दे देता है, जिससे सेयोंग शांत हो जाता है या बेहोश हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ में बहुत से इंजेक्शन के निशान थे। और सेयोंग बेहोश होते हुए सुनता है कि उसकी आंट डॉक्टर से पूछ रही होती है कि क्या सेयोंग ठीक है। और डॉक्टर बोलता है कि अभी इसकी हालत सही नहीं है। और उसकी आंट बोलती है कि ये अभी तो उठा था, अगर ये फिर से सो गया तो। और डॉक्टर बोलता है, आप परेशान ना हो, ये सही हो जाएगा। और सेयोंग की आंखें बंद हो रही होती हैं और उसकी आंट बोलती है कि सही है, ये 9 महीने से कोमा में है, उस वजह से मैं परेशान थी। मतलब कि उस दुर्घटना को गुजरे हुए महीने हो चुके हैं। और हमारा हीरो सोचता है कि क्या कोमा, क्या मैं 9 महीने से बेहोश था? तो सीन चेंज होता है। फिर हमारे हीरो की आंटी बोल रही होती हैं कि तुम्हें बहुत समय हो गया है, तुम कोमा में थे और मैंने बहुत प्रार्थना की कि तुम जल्दी उठ जाओ। मैं ये कभी भी भूल नहीं सकती कि मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ क्या हुआ था। और ये सारी बातें सेयुंग सुन रहा होता है। और उसकी आंटी बोलती हैं, तुम मुझ पर पागल हो सकते हो ये बात सुनने के बाद। और रोते हुए कहती हैं, मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी। ये सुनकर हमारे हीरो की आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। और उसकी आंटी कहती हैं, हमने सब कुछ किया जो कर सकते थे, सिर्फ मैं उन लोगों को सजा देना चाहती थी। मैं अग्री नहीं कर सकती थी कि उन लोगों के साथ मैं कोई डील करूं, लेकिन उन 8 स्कमबैग्स ने हमें जबरदस्ती डील एक्सेप्ट करवाया। और वो 8 अभी सस्पेंडेड हैं, यानी उन्हें कंट्री से बाहर निकाल दिया गया है। उसकी आंटी बोलती हैं, मेरे ब्रदर और सिस्टर बहुत काइंड थे, उन लोगों को और भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। हमने सब कुछ ट्राई किया, हमने अपना बेस्ट ट्राई किया, जो भी लोग जानते थे उन्हें कांटेक्ट किया। और दिखाया जाता है कि हमारे हीरो के मॉम और डैड सबके सामने झुके हुए थे मदद मांगने के लिए। उसकी आंटी बोलती हैं, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की, किसी ने भी नहीं। अंत में ये न्यूज और आर्टिकल्स भी काम नहीं आए और पुलिस वाले भी पावरलेस थे। जो भी हमारी मदद करना चाहता वो भी खुद बर्बाद हो जाता। इवेंचुअली हमें बहुत बर्बाद किया गया। रोते हुए कहती हैं, इन सारे पुलिस वालों ने जजेस को घूस खिलाया था, इस वजह से हमारी कोई मदद नहीं कर रहा था। मुझे नहीं पता मेरे ब्रदर और सिस्टर क्या महसूस कर रहे थे। और फिर ये सब हो गया। ब्रदर और सिस्टर ने सबके सामने खुद को जला दिया। ये सुनकर सेयुंग बहुत हैरान हो जाता है। और उसकी आंटी बोलती हैं, हाँ, सिस्टर और ब्रदर ने खुद को जला दिया और हम पावरलेस थे, कुछ भी नहीं कर पाए। ये सुनकर सेयुंग कहता है, ये ड्रीम है, ये रियल नहीं हो सकता, ये ड्रीम है। और बहुत रोने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैं सो रहा हूं, ये रियल नहीं है। फिर हमारा हीरो बताता है कि उठने के बाद उसने अपनी आंटी से पूछा कि क्या हुआ था। तब उसने सब कुछ बताया कि उसके फादर और मदर ने खुद को आग कैसे लगाई और लोग सिर्फ अपने मोबाइल्स में रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर दिखाया जाता है सेयुंग के फादर और मदर की जली हुई बॉडी। और 2 महीने हो चुके हैं उनके फ्यूनरल को। उसकी आंटी कहती हैं, वो लोग पनिश हो चुके हैं, वो सब जूवी स्कूल भेजे गए हैं। पुलिस, लोग और मीडिया
उन सबको पनिश करना चाहते थे। वो सब इन्वेस्टिगेटेड हो चुके हैं और पब्लिक भी हमारे साथ थी। ये बोलते हुए वो फिर से मायूस हो जाती हैं और दोनों रोने लगते हैं। उसकी आंटी बोलती हैं, पहले सिर्फ 6 महीने के लिए जुवी स्कूल भेजा गया था, लेकिन मीडिया और पब्लिक के प्रेशर के कारण अब उन्हें 2 साल के लिए भेजा गया। फिर उन लोगों के पेरेंट्स भी मीडिया के सामने आकर माफी मांगते हैं और कॉन्फ्रेंस भी करते हैं पब्लिक को अपनी तरफ लाने के लिए, लेकिन पब्लिक इतनी जल्दी उन्हें माफ नहीं करती। जब तुम्हारे पेरेंट्स की वीडियो गई और लोगों ने देखा तो सब ने विटनेस किया और कहती हैं, जब तुम कोमा में थे तब प्रेसिडेंट भी आए थे। हमारा हीरो कहता है, मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी आदमी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और कहता है, मेरे पेरेंट्स की जान लेने वालों को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें कोई आदमी दिखाया जाता है जो किसी के साथ हैंडशेक कर रहा होता है और कहता है, तुम पैसे ट्रांसफर कर सकती हो दूसरे दिन को। मजबूत शरीर वाला आदमी होता है और कहता है, अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझे बता सकती हैं। और वो औरत कहती है, सही है। फिर हंसते हुए पूछती है, क्या हम ओनर से मिल सकते हैं अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? ये सुनकर वो आदमी हंसना बंद कर देता है और गंभीर होकर कहता है, आप ओनर से नहीं मिल सकती, आप हमसे उसके बिहाफ पर कांटेक्ट कर सकती हैं। वो औरत फिर भी कहती है, क्या मैं ओनर से जाकर बस हेलो कह सकती हूं? आदमी जवाब देता है, ओनर को लोगों से मिलना पसंद नहीं है। वो औरत कहती है, ठीक है। फिर आदमी कहता है, और एक बात, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ध्यान रखिए कि आप फर्स्ट फ्लोर पर न जाएं, ओनर उसे यूज कर रहा है। औरत पूछती है, क्या फर्स्ट फ्लोर को लैंडलॉर्ड यूज कर रहा है? आदमी कहता है, हाँ, और मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, तुम वहां नहीं जा सकती। फिर आदमी हंसते हुए कहता है, मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारा टाइम अच्छा जाए। औरत कहती है, शुक्रिया। फिर सीन कट होता है और हमें रूफटॉप दिखाया जाता है, जहां सेयुंग अपने कंप्यूटर पर कुछ सर्च कर रहा होता है। वह ध्यान से कोई आर्टिकल पढ़ रहा होता है। फिर सेयुंग के मोबाइल में एक मैसेज आता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता। फिर से मैसेज आता है, लेकिन वो फिर भी कंप्यूटर पर ही ध्यान देता है। कुछ मिनट बाद कोई उसके दरवाजे पर जोर से दस्तक देता है और बाहर से आवाज आती है, जल्दी से दरवाजा खोलो। वो आवाज कहती है, 10 मिनट हो गए हैं, मैंने मैसेज भेजा था, तुमने रिप्लाई नहीं किया। हम आवाज देने वाले का शैडो देखते हैं, जो एक लड़की की तरह लगती है। सेयुंग जैसे ही दरवाजा खोलता है, तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है, क्योंकि वो लंबे समय से घर से बाहर नहीं निकला था। वो लड़की अंदर आते हुए कहती है, यहाँ बहुत ठंड है, और पूछती है, तुम रूफटॉप पर क्यों रहते हो? ऐसे जगहों पर कोई नहीं रहता। वो कहती है, ओए सेयोंग, जल्दी से लाइट ऑन कर। सेयोंग कुछ नहीं करता। वो फिर कहती है, ओए सेयोंग, क्या तुम ब्लाइंड हो? जल्दी से लाइट ऑन करो। सेयोंग लाइट ऑन करता है। दिखाया जाता है कि उसका कमरा बहुत गंदा और अस्त व्यस्त है। लड़की देखकर कहती है, तुम यहां रहते हो इस हालत में? वो फिर कहती है, आज मेरी ब्लाइंड डेट है, तो जल्दी से मैं तेरा चेकअप कर लूं। वो पूछती है, क्या तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है? सेयोंग कहता है, थोड़ा सा। वो और भी सवाल पूछती है और हर बार वही जवाब मिलता है, थोड़ा सा। फिर आखिर में पूछती है, सर दर्द कैसा है? सेयोंग फिर से कहता है, थोड़ा सा। फिर वो लड़की सब कुछ लिख रही होती है। वो उठकर सांस लेती है और कहती है, तुम्हें पता है ना, तुम्हें ये सब बंद करना होगा अब। 2 साल हो चुके हैं, डॉक्टर और मैं अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है कि उस एक्सीडेंट को 2 साल या उससे ज्यादा हो चुके हैं। वो पूछती है, क्या तुम मेरी बात भी सुन रहे हो? सेयोंग कोई जवाब नहीं देता। वो अपने मोबाइल में कुछ टाइप करता है और उसी वक्त लड़की के मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है। वो नोटिफिकेशन देखकर नाराज लगती है। वो कहती है, मैं ये सब पैसे के लिए नहीं कर रही, और गुस्से में कहती है, तुम बस यही रहोगे सारी जिंदगी? सेयोंग कुछ नहीं कहता। वो कहती है, अगर तुम स्कूल नहीं जा रहे हो तो बाहर निकलो, दूसरों से जाकर मिलो, और चली जाती है। कुछ देर बाद हमें फिर से दिखाया जाता है कि सेयोंग कंप्यूटर पर कुछ सर्च कर रहा है। फिर वो एक ऐप खोलता है, लेकिन वो ऐप एक्सेस नहीं देता और कहता है, प्राइवेसी का इश्यू है। सेयोंग तब कोडिंग करके उस ऐप में लॉगिन कर लेता है। फिर दिखाया जाता है कि वो उन लोगों की चैट पढ़ रहा होता है जिन्होंने उसे इस हालत में पहुंचाया। वो देखता है कि उन लोगों को बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। फिर वो गुस्से में मोबाइल टेबल पर रख देता है, उठता है और जाकर सो जाता है। सोते हुए ऊपर देखता है, अपनी आंखें बंद करता है। फिर सीन में धीरे धीरे रूफटॉप दिखाया जाता है, फिर सिटी, फिर पूरा अर्थ, और एक स्टार जैसी चीज पास आती है। जब क्लोजअप में दिखाया जाता है तो पता चलता है कि वो एक सोर्ड है जो सीधे सेयुंग की जगह गिरती है। सेयुंग की आंखें अचानक खुल जाती हैं उस धमाके की आवाज से। वो अपने बेड से उठता है और इधर उधर देखने लगता है, ये किस चीज का साउंड था? वो सोचता है, क्या ये चोर हैं?
वो डरते हुए धीरे धीरे डोर की तरफ जाता है। उसे अपने दिल में हल्का दर्द महसूस होता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन वो हिम्मत करके दरवाजा खोलता है। जैसे ही वो अंतिम लॉक खोलता है, उसके सामने बहुत तेज रोशनी होती है। धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है सामने एक सोर्ड खड़ी है जिसके चारों तरफ आग लगी हुई है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उस सोर्ड के सामने होता है और उसे देख रहा होता है। उसे देखकर वो बहुत हैरान होता है और सोचता है, इतने बड़े सोर्ड यहाँ कैसे आ गए? और उसके दिमाग में बहुत से सवाल होते हैं। वह अपने सिर को हिलाने लगता है और सोचता है, क्या मैं हेलुसिनेशंस देख रहा हूं? फिर वह आगे बढ़ता है और उस सोर्ड के सामने रुक जाता है। उसे देखते हुए सोचता है, ये कैसे हो सकता है? इतने बड़े सोर्ड यहाँ कैसे आ सकते हैं? वह सोचता है, इस सोर्ड का नाम क्या है? क्या इसका नाम ज्वाइहैंडर है? गाइस, ज्वाइहैंडर 1500 से 700 के बीच में यूज होती थी, जो ऐसे ही बड़े सोर्ड को कहा जाता है। ज्वाइहैंडर ठीक है। फिर वह देखता है कि उस सोर्ड की हाइट उससे भी बड़ी है। वह सोर्ड के चारों तरफ घूमते हुए कहता है, लगता है कि ये इतने अंदर नहीं है। और सोचता है, शायद ये यहां स्टक हो गया हो। फिर वह सोर्ड को ध्यान से देखते हुए सोचता है, पर सवाल यह है कि ये यहां आया कैसे? इतने बड़े सोर्ड। वह पीछे सोर्ड की तरफ देखता है और सोचता है, रूफटॉप का दरवाजा भी बंद है, तो ये कैसे आ सकता है? फिर वह और ज्यादा सोचने लगता है। फिर जोर से चिल्लाता है, इतना जोर से कि बिल्डिंग के नीचे जो लोग थे वो भी सुन लेते हैं। हमें सेयोंग दिखाया जाता है जो चिल्ला रहा होता है, मुझे नहीं पता अब मैं क्या करूं। फिर कुछ टाइम के बाद वह लंबी सांस लेता है और सोचता है, इसे छोड़ दो, बस क्यूरियस मत हो, कोई भी क्वेश्चन दिमाग में नहीं आएगा। वह सोचता है, ये जहां से भी आया हो, बस मेरे ही रूफटॉप में स्टक होना था। और कमरे के अंदर जाते हुए कहता है, क्या अभी मेरा रूफटॉप पहले ही खराब है। फिर बेड में लेटते हुए कहता है, मैं बहुत थक गया हूं, अब मेरे शरीर में ताकत नहीं बची। फिर वह कुछ सोचता है, अपनी आंखें बंद करता है और सो जाता है। कुछ समय गुजरता है और उस सोर्ड से हल्की वाइब्रेशन होने लगती है। हमें सेयोंग दिखाया जाता है जो पसीने पसीने हो रहा होता है। उसकी आंखें पूरी वाइट हो जाती हैं। सीन चेंज होता है। अब हमें एक जगह दिखाई जाती है जहां बहुत सारे नाइट्स होते हैं जो किसी के साथ फाइट करने की तैयारी में होते हैं। हमारा हीरो ये सब देख रहा होता है। उसे दिखाया जाता है कि वह उन नाइट्स के बीच में खड़ा होता है। फिर सेयुंग इधर उधर देखता है और फिर सामने देखता है, वहां बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जिनके सामने नाइट्स का लीडर खड़ा होता है। हमारा हीरो ये सब देख रहा होता है। नाइट्स का लीडर बिना डरे उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है और उसके पास वही सोर्ड होती है जो सेयुंग के रूफटॉप में स्टक थी। सेयोंग ये देखकर कहता है, ये तो वही सोर्ड है। फिर बहुत तेज विंड चलने लगती है, जिसकी वजह से हमारा हीरो कुछ देख नहीं पाता। विंड बंद होने के बाद वह देखता है और शॉक हो जाता है। वह देखता है कि नाइट और मॉन्स्टर दोनों मर चुके हैं और सोर्ड उनके ऊपर पड़ी हुई होती है। ये देखकर सेयोंग बहुत हैरान होता है। फिर उसकी आंखें अपने बेडरूम में खुलती हैं। कुछ सेकंड्स के लिए उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वह अपने चेहरे पर हाथ रखता है और सोचता है, क्या वो एक ड्रीम था? तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। सेयुंग सामने देखता है और सोचता है, ये नॉइज कैसी है? फिर सोचता है, शायद ये सपना नहीं था। ये सोचकर वह बहुत डर रहा होता है। वह दरवाजा खोलता है और सामने देखकर हैरान रह जाता है। वह कहता है, क्या ये सच है? हमें दिखाया जाता है कि सोर्ड से आग बाहर निकल रही होती है और सियुंग सोचता है, सोर्ड के अंदर से फ्लेम्स निकल रहे हैं और आग बहुत बढ़ गई होती है। और ये देखकर सियुंग बोलता है, ये बिल्कुल एक फायर को सी लग रहा है। और वो अपने कमरे के अंदर भागता है, वॉशरूम जाता है और अपने आप को ढूंढने लगता है। फिर एक ड्रम होता है जिससे पानी लाने की कोशिश करता है, लेकिन सियुंग ड्रम को उठा नहीं पा रहा होता है। ये देखकर वह ड्रम के पानी को कम करता है और फिर उठाने की कोशिश करता है। इस बार वह उठा भी लेता है और जल्दी से आग की तरफ भागता है और उसमें पानी मारता है, पर पानी इतना कम होता है कि आग पर कोई असर नहीं होता। फिर वह फिर से पानी लाने के लिए भागता है और वैसे ही टाइम गुजर जाता है। फिर सीन चेंज होता है, जहां सेयुंग बड़ी बड़ी सांसें ले रहा होता है और दिखाया जाता है कि उसने आग बुझा दी है। फिर वह अपने हाथों को देख रहा होता है, उठता है और उसके शरीर में बहुत दर्द होता है। फिर वह पीछे देखता है और देखता है कि पीछे पाइप पड़ा हुआ है। यह देखकर सेयुंग बहुत परेशान हो जाता है। फिर टाइम गुजरता है, जैसे 12 बजे दोपहर होते हैं। सियोंग उठ जाता है और बाहर देखने लगता है। वह अंगड़ाई लेता है और धीरे धीरे बाहर जा रहा होता है। दरवाजा खोलने के बाद देखता है कि सामने फिर से आग लगी हुई है। वह सोचता है, 4 दिन हो गए हैं ऐसे ही आग लगते हुए, और कहता है,
मुझे लगता है कि अब मैं इसके अंदर लग गया हूं थोड़ा सा। फिर वह नल खोलता है और आग को खत्म कर देता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां सेयुंग सो रहा होता है और फिर चिल्लाता है, गॉड डैम इट, ये मुझे सोने नहीं दे रहा है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है, जहां हमारा हीरो उस सोर्ड के सामने खड़ा होता है और इंतजार कर रहा होता है कि कब सोर्ड में आग लगेगी। जब टाइम होता है तो सोर्ड के नीचे से फ्लेम्स निकलने लगते हैं। ये देखकर सेयुंग बोलता है, ये क्या हो रहा है? और फिर सेयुंग उस सोर्ड पर पानी मार देता है और देखता है कि सोर्ड की फ्लेम खत्म हो गई है। लेकिन कुछ समय बाद फिर से सोर्ड से फ्लेम्स निकलने लगती हैं। फिर सेयुंग उस पर पानी मारता है और हंसते हुए कहता है, अब ये कैसा लगा तुम्हें? फिर दिखाया जाता है कि वह अपने कंप्यूटर में कुछ सर्च कर रहा होता है और फिर देखता है कंप्यूटर में और कहता है, मैंने ढूंढ लिया। और फिर वह सोर्ड के सामने होता है और उसके सामने खड़ा होता है। फिर सोर्ड विब्रेट करने लगती है और सेयुंग उसे देखता है। फिर दिखाया जाता है कि सेयुंग के पास स्प्रे और एक क्रॉस होता है और फिर वह एक मंत्र पढ़ने लगता है और स्प्रे मारता है उस सोर्ड में, पर कुछ नहीं होता। फिर तेजी से उसमें फ्लेम्स निकलने लगती हैं और ये सब सेयुंग देख रहा होता है और फिर और जोर से चिल्लाने लगता है और मंत्र बोलने लगता है। और फिर दिखाया जाता है कि वह सोर्ड के सामने होता है और उसके सामने मंत्र पढ़ रहा होता है। वह बहुत पसीने में होता है और देखता है कि सोर्ड को कुछ नहीं हुआ है। फिर वह स्प्रे को जमीन पर फेंककर उसे गालियां देने लगता है। जैसे ही वह स्प्रे फेंकता है, वह स्प्रे सोर्ड से टकराकर उसके चेहरे पर लग जाता है। फिर वह सोचता है, एटलीस्ट सारे दिन में आग नहीं लगी, मैं जलने वाला था उस आग में पहले। वह ऊपर देखता है और सोचता है, क्या मुझे ये शिट फिर भी करना होगा? फिर वह अपना सिर नीचे करता है और सोचता है, अब मुझे ये हर दिन नहीं करना है। और सोर्ड को देखते हुए कहता है, आज मैं इसको खत्म कर दूंगा। फिर वह सोर्ड के सामने खड़ा होता है और एक टूल बॉक्स निकालता है। वहां से वह हैमर निकालता है। सेयोंग उस हैमर को देख रहा होता है, फिर हंसता है और कहता है, चलो आज ये खत्म करते हैं इसको। वह एक पोज लेता है हैमर को फेंकने के लिए, एक लंबी सांस लेता है और सोर्ड को देखता है। फिर दौड़ते हुए सोर्ड पर हैमर से अटैक करने की कोशिश करता है। जैसे ही वह सोर्ड पर मारता है, हैमर टूट जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर सेयोंग भी बहुत हैरान हो जाता है। फिर वह देखता है कि हैमर का एक टुकड़ा पीछे की दीवार में घुसा हुआ होता है और सोर्ड को एक भी डैमेज नहीं होता। ये देखकर सेयुंग बहुत गुस्से में आ जाता है। वह कमरे के अंदर भागता है और कुछ देखने लगता है। कुछ समय बाद वह धीरे धीरे कमरे से बाहर आता है एक बेसबॉल बैट के साथ। फिर गुस्से से सोर्ड को देखता है और पूरी ताकत से अटैक करता है। जैसे ही वह बैट मारता है भी सोर्ड को कुछ नहीं होता, बल्कि वह बॉल रिफ्लेक्ट होकर उसके चेहरे पर लगती है। सेयुंग नीचे लेट पड़ता है, अपने सिर पर हाथ रखता है और रोते हुए सोर्ड को गले लगा लेता है। फिर वह जमीन से उठता है और कहता है, क्या? तुम्हें आज मैं खत्म कर दूंगा। फिर वह सोर्ड पर हाथ रखता है और उठाने की कोशिश करता है, एक पोज लेता है और गुस्से में कहता है, सही है, आज बस इसे खत्म करते हैं। तभी सेयुंग को कुछ फील होता है और सोर्ड से आग निकलने लगती है। हमारा हीरो सेयुंग सोचता है, अचानक से ये आग कैसे निकलने लगी? अभी तो मिडनाइट भी नहीं हुआ। वह पास देखता है और सोचता है, ये आग कैसे निकल रही है? फिर वह सामने देखता है और देखकर बहुत हैरान हो जाता है। हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां सूरज से आग निकलकर सोर्ड में आ रही होती है। ये देखकर हमारा हीरो बहुत डर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो फ्लेयर्स सेयुंग के पास आने लगते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो फ्लेम सेयुंग के अंदर जाने लगती हैं। वह दर्द से चिल्लाने लगता है और फिर उसे सोर्ड की मेमोरीज आने लगती हैं। सेयुंग बोलता है, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, मेरा सिर जैसे फटने वाला है। लेकिन वह उस दर्द को झेल लेता है और अंत में वो सारे सूरज के जलते कण उसके अंदर चले जाते हैं। आखिर में वह सोर्ड को निकाल लेता है और जमीन पर गिरने लगता है, बहुत तेज सांसें ले रहा होता है और सोर्ड उसके हाथ में होती है।